बिहार बिहार जो शब्द बना है उसमें बी और हार है, तो आज शिक्षा हार चुकी है। मैं इसको बोल्ड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। और शिक्षाविद हैं, साथ साथ ये सिर्फ शिक्षा के प्रति नहीं सोचते हैं। एग्ज़ाम हो रहा है, कॉपी चेक नहीं हो रहा। चंपारण के छात्रों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो दिल्ली और बॉम्बे और दिल्ली और पटना जाके आप कुछ नहीं कर पाएगा। कोई समझाने वाला उसको वहाँ होते नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्स मीडिया लाइव। आज हमारे साथ 3 शिक्षकगण हैं और एक बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ ही हैं। और हमारे मोतिहारी में जो शिक्षा का जो स्तर है उसको और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, आइए उसी विषय पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अभी बीजेपी की शासन चल रही है, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार आ सके? क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य कितना नीचे जा रहा है। देखिए, वर्तमान दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण हो सकता है और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पूर्व का कार्यकाल नहीं देखा है उनके दृष्टिकोण से चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं ना कहीं गुणात्मक सुधार की आवश्यकता हो। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि शिखर पे कुछ भी नहीं होता, कहीं ना कहीं हमें शिखर की तरफ आगे बढ़ना होता है। तो मोतिहारी का निवासी होने के नाते, मोतिहारी का बेटा होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुणात्मक शिक्षा के प्रति हमें और भी सचेत रहने की आवश्यकता है और गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति भी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। और राज्य में हमारी सरकार है, ये हमारा शासन काल नहीं, हमारा सेवा काल है। जितने भी मोतिहारी से लोग आते हैं, मैं पटना में रहता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, कभी कभी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं क्षेत्र में भी काम करता हूँ। जब कभी भी मोतिहारी से जुड़े हुए लोगों को मेडिकली फैसिलिटेट करने की आवश्यकता होती है और उनको कभी भी कोई आवश्यकता होती है, तो उस दौरान जब कभी भी मेरी जहाँ भूमिका होती है, सरकार के माध्यम से मैं उन चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि सर, इसके पीछे कारण ये है कि बहुत सारे लोगों को सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं के संदर्भ में जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से कई बार लोग बोल देते हैं कि चीज़ों में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन आज वर्तमान में आप देखेंगे, पटना शहर में जब आप IGMS की बात करेंगे या फिर IGMS के अलावा और भी PMCH की बात करेंगे, तो दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल बिहार में बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। मोतिहारी के संदर्भ में अगर बात होती है तो मेरा मानना है कि मोतिहारी के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। मोतिहारी के युवाओं में खास करके इतना पोटेंशियल है कि वो UPSC, BPSC और इस प्रकार की चीज़ों को कहीं ना कहीं और भी अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और शिक्षाविद हैं, साथ साथ ये सिर्फ शिक्षा के प्रति नहीं सोचते हैं, ये शिक्षा से आगे बढ़ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में बात करते हैं। ये चंपारण के युवाओं को अपने बच्चों की तरह कहीं ना कहीं मेंटोर करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिस कारण मैं इनका सम्मान करता हूँ। और मुझे लगता है कि जब अपने मोतिहारी के में इस प्रकार के शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। जब चीज़ें लोगों के बीच में जाएंगी, जब योजनाएं लोगों के बीच में जाएंगी, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की आवश्यकता है। मैंने बार बार कहा, मोतिहारी में शिक्षा का स्तर ऊपर उठा है, लेकिन गुणात्मक तौर से शिखर पे कुछ भी नहीं होता है, शिखर की तरफ बढ़ना होता है। अगर आप अपने आप को शिखर पे मानते हैं तो उस दिन से आपका अवसान होता है। जी, जैसे कि सर कहा जाए तो मोतिहारी से बहुत सारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पलायन के संदर्भ में अगर बात होती है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माता पिता को की इच्छा होती है कि उसका पुत्र जो है वो हायर सेंटर्स पे जाकर के पढ़ाई करे। ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग पटना आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग मोतिहारी आते हैं। मोतिहारी में जब UPSC के संदर्भ में बात करें, BPSC के संदर्भ में बात करें, तो दिल्ली IAS एकेडमी, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई की बात करें तो इंग्लिश के क्षेत्र में संजीव सर जैसे विद्वान, यशस्वी, और फिजिक्स के क्षेत्र में बात करें तो मनीष सर जैसे लोग जहां उपस्थित हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों के प्रति जब बच्चों को पढ़ना होता है, जागरूकता की आवश्यकता होती है, तो इन चीज़ों में बच्चों का पलायन होता है। बच्चों का पलायन तब होता है जब इन सभी सेक्टर्स में, खास करके जो अन्य सेक्टर्स हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब उनको नहीं प्राप्त होती है तो पटना जाते हैं, पटना के बच्चे दिल्ली जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना गलत नहीं है,
लेकिन जी हायर स्टडीज़ ग्रहण करने के बाद अपने क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने में अहम भूमिका होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने भी पढ़ाई यहीं से की है, बाहर निकला, बाहर भी यूपीएससी के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने का काम किया और उसके बाद पुनः आकर के सर लोगों के साथ कहीं ना कहीं बैठ करके हम लोग चिंतन करते हैं कि चंपारण के बच्चों को किस तरीके से उचित शिक्षा दीक्षा दी जा सकी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि प्रेम सर, संजीव सर, मनीष सर जैसे लोग यहाँ उपस्थित हैं और भी शिक्षक उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहाँ इस प्रकार के शिक्षक हैं वहाँ चंपारण के छात्रों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के संदर्भ में बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको और जागरूक होने की आवश्यकता है, उनको और कर्तव्य बोध को कहीं ना कहीं आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये सोच लेने से नहीं होता है कि चीज़ें सही हैं, ज़मीन पे उतरने की आवश्यकता है। हालांकि कार्य जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन और भी अच्छा करने की आवश्यकता है। और जल्दी 10 साल में अगर हम अपने चंपारण को जहाँ पहुँचा पाएंगे, जो कल्पना हम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ के उस लक्ष्य को और सीमित करने की आवश्यकता है कि 10 साल का लक्ष्य 2 साल 3 साल के भीतर में पूरा होना चाहिए। इसमें युवाओं की भूमिका होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए हम सर से बात करते हैं कि सर यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, आईएएस ऑफिसर की भी तैयारी कराते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ से मोतिहारी के बहुत सारे बच्चे जाते हैं पटना और वहाँ पे दर दर की ठोकरें खाते हैं, तो आइए सर से बात करते हैं इस विषय में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं प्रेम सर दिल्ली एकेडमी से अपने सभी सहयोगियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। मैं मोतिहारी में दिल्ली एकेडमी करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ पिछले 12 वर्षों से। तो सर हमको आप एक ये बात बताइए कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से प्लान करके कोई दिल्ली भागते हैं, कोई पटना भागते हैं, कोई कहीं भागते हैं, उनकी मानसिकता क्या हो जाती है जिस कारण से वो मोतिहारी जैसे शहर को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं? इसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं। आजकल जो बड़ी कंपनियां हो गई, आजकल शिक्षण संस्थान एक कॉरपोरेट हो गया, उनके एडवर्टाइजमेंट में बच्चे क्यों जाते हैं, फंस जाते हैं। दूसरा, बच्चे गांव में अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाते और वो उनको लगता है कि बड़े शहर में कुछ बढ़िया है। तो मैं उन छात्रों को कहना चाहूँगा, यदि आप गांव के टीचर को संतुष्ट नहीं कर सकते, यदि आप अपने पास के शहर के टीचर को संतुष्ट नहीं कर सकते, तो दिल्ली और पटना जाके आप कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली पटना में अच्छी सुविधाएं हैं, बट वो अच्छी सुविधाएं, अच्छा आधारभूत संरचना अच्छे छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए नहीं है जो मैट्रिक भी ठीक से एग्ज़ाम से पास नहीं किए। तीसरा कारण ये है कि अभिभावक को लगता है, वो सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं कि हम अपने बेटे को पटना या कोटा पढ़ा रहे हैं या दिल्ली पढ़ा रहे हैं। कोई भी छात्र अगर मोतिहारी से है या गांव से है, अगर वो दिल्ली, कोटा और पटना जाके तैयारी करना चाहता है, तो मुझे रिक्वेस्ट है वो पहले हमसे पढ़े, जो सिलेबस है उस सिलेबस से परिचय बनाए, पकड़ बनाए। संबंधित विषय बीपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहा तो पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम लोग उससे फ्रेंडली बना देंगे, उसको लिखवाने का प्रैक्टिस करा देंगे। फिर वो दिल्ली जाएगा तो एक अच्छा अनुभव उसको फील होगा। क्योंकि जब तक दिल्ली में आप पॉलिटी पढ़िएगा ना, समझिए कि पॉलिटी हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, तब तक पॉलिटी समाप्त हो जाता है। इकोनॉमिक्स का इस समझिएगा, तब तक इकोनॉमिक्स का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है। कई सारे बच्चे दिल्ली जो पढ़ के आए हैं या कोटा पढ़ के आए हैं, आप उनसे पूछे कि भैया क्या कमी रह गया कि आपका नहीं हुआ, तो कहते हैं बैकग्राउंड कमज़ोर था। तो आइए ना, एक शानदार बैकग्राउंड के साथ साथ आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के संदर्भ में मोतिहारी के शिक्षागण आपके साथ खड़े। यकीन मानिए, पटना और दिल्ली, कोटा में कुछ नहीं रखा है यदि आप मोतिहारी का बेहतर उपयोग नहीं करते हैं। तो अगर मोतिहारी के जितने शिक्षक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इंग्लिश है, जो आप बेसिक बुक खरीदते हैं, उस बेसिक बुक पे पकड़ बनाइए, फिर आप कहीं जाना है जाइए। और आप कहीं भी जाइएगा आपको लगेगा कि ये कहानी मैं अपने घर से, अपने शहर से लिख सकता था, कोटा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोटा और दिल्ली और पटना जितने भी स्टूडेंट जाते हैं, उनमें से 98% खाली हाथ ही वापस आते हैं। तो 98% जिस शहर से खाली हाथ आ रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं कि वहाँ सफलता की कहानी गढ़ी जाती है? सफलता की कहानी वहीं गढ़ी जाएगी जिन बच्चों का आधारभूत संरचना, बैकग्राउंड खूब मजबूत हो, एक पकड़ हो जहाँ वो ले जाना चाहते हैं, फिर वो सफल हो सकते हैं अपने शहर से भी और दिल्ली और पटना से भी। हम सभी चंपारण के छात्रों से कह रहे हैं, आप मोतिहारी आइए। मोतिहारी में एक शानदार शिक्षा व्यवस्था है। आप किसी के बहकावे मत जाइए, किसी एजेंट के बहकावे मत जाइए कि तुम कोटा चलो, दिल्ली करो, यहाँ पढ़ो, वहाँ पढ़ो। आप हमसे पढ़िए। हमारी जो संस्थान है वो मंदिर है।
जो बड़ी संस्थान है उनकी अपनी विशेषताएं होगी, बट वो मंदिर नहीं है, वहाँ छात्रों से लगाव नहीं है। IAS और BPSC IIT और मेडिकल की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है छात्र शिक्षक के बीच में एक अपनत्व और लगाव स्थापित होना। जब तक लगाव नहीं होगा, गांव का बच्चा वो स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाएगा। हमारी कोचिंग संस्थान शिक्षा का माध्यम है, उससे पहले मंदिर है जो आपके सुंदर भविष्य की कल्पना लेके आगे बढ़ रहा है। सर जैसे सर आप लोग से मेरी एक सवाल रहेगा कि अक्सर बच्चे, जैसे सर ने जिक्र किया कि बच्चे कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मगर इन दिनों का मामला उठा के देखा जाए तो कोटा में आए दिन बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अगर इसको करीब से समझने की कोशिश किया जाए तो सुसाइड करने का रीज़न यही हो सकता है कि बच्चे अपने 10th 12th जो भी है उसमें अपने ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं, या उन्हें सही जगह से शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिस कारण से आगे के एजुकेशंस के लिए उनके घर वाले का प्रेशर पड़ता है और वो डिप्रेशन में जाते हैं और जाके सुसाइड कर लेते हैं। सर आइए हम सर से इस बारे में टॉपिक पे जानेंगे कि सर का क्या राय है। तो सर आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहले बात है कि जगह नहीं पड़ता है, जी स्टूडेंट पढ़ता है। जी सर। तो मोतिहारी में भी पढ़ के रिजल्ट दे सकता है और देता भी है। जी सर। और कोटा में हुआ क्या कि सुसाइड का रीज़न हुआ कि वर्क, लड़का की इच्छा है कि हम बने क्रिकेटर, गार्जियन का प्रेशर हुआ कि नहीं तुम बनो डॉक्टर। अब वहाँ गया, प्रेशर में नीट में अपना एडमिशन कोर्स में लिया। वहाँ जो है सबका अपना असाइनमेंट होता है, जी जी। DPP होता है। तो पर डे कोई किसी क्लास में 100 बनाना है, किसी में 200 बनाना है। तो वर्कलोड का प्रेशर वो तो पहले पेमेंट लेता है, तो वर्कलोड का वो प्रेशर देता है, लड़का से बनता नहीं है क्योंकि वहाँ बेस उसका कमज़ोर रहता है। तो उस स्थिति में वो कोई समझाने वाला उसको वहाँ होते नहीं है, तो गलत डिसीजन ले लेता है। यही मुख्य कारण है कि स्टूडेंट की इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट का चयन इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके रोकने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है छात्र जो बनना चाहे उसी की तरफ गार्जियन को भी उसी रास्ते पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत नहीं होती है। सर आपसे मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि सर इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? कोटा में जाके छात्रों ने जो आत्महत्या कर लेते हैं उनके साथ हमारी काफ़ी संवेदना है, बट इस आत्महत्या के लिए उनके पेरेंट्स सबसे पहले जिम्मेवार हैं। पेरेंट्स बच्चों के दबाव में आते हैं। बच्चे कहते हैं कि पापा हमको IIT करना है, मेडिकल करना चाहते हैं, और पापा कहते हैं कि हाँ तुमसे हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, और वो 2-4-5 कट्ठा बेच के बच्चे को दे देते हैं। अगर वही बच्चा अपने पिताजी को बोले कि पापा आप 30,000 महीना कमाए हैं ना, कल से हम अगले महीने से 5 लाख का महीना कमाना शुरू करेंगे, देखिएगा, उसके पिताजी जूता खोल के उसको मारने दौड़ेंगे। क्यों? उनको पता है कि 5 लाख रुपया कमाने के लिए कितना मूलधन की आवश्यकता पड़ेगी और कितने कार्मिकों की आवश्यकता पड़ेगी, और शहर में, मेरे गांव में इतनी व्यवस्था की नहीं, सारी समझ है उनको। लेकिन जहां शिक्षा का मामला आता है वो बच्चों पे छोड़ देते हैं। हम जैसे शिक्षकों से अगर न पूछना है कि मेरा बेटा IIT करना चाहता है, आप देखिए इसको कोटा भेजिए, कहाँ भेजें। तो जहाँ शिक्षा की बात आती है अभिभावक अपने आप को पीछे खड़ा कर लेगा। लेकिन जैसे उनका बेटा बोले कल से हम 2 लाख रुपये अगले महीने से कमाएंगे, वो जूता खोल के आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? उनको पता है कि 2 लाख कमाना कितना मुश्किल है और उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह आप अपने बच्चे को कहते हैं कि हम कोटा जाएंगे, तो कोटा जाने से पहले किसी शिक्षक से मिलिए, उसको बोलिए कि सर ये आपका 5,000 रुपये हम आपको देते हैं, थोड़ा मेरे बेटे को जांच करके बताइए कि इसको अभी कोटा जाना ज़रूरी है कि 1 साल के बाद भेजें या कहीं और पढ़ाएं। हम आपको सलाह देंगे। क्यों नहीं सलाह देंगे? कोई भी शिक्षक दे देगा। आपका बेटा अगर कोटा जाना चाहता है, ISC पास कर गया, मैट्रिक पास कर गया, आसपास किसी शिक्षक को 5 आदमी को बुलाइए, सबको आप 2-2 हज़ार रुपये दीजिए। उनसे बोलिए कि ये 9th-10th का बुक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इसमें से आप 100 क्वेश्चन पूछिए मेरे बेटे से। अगर आपका बेटा 100 क्वेश्चन में से अगर 90 क्वेश्चन का जवाब देता है, आप अपना घर बेच के उस बेटे को कोटा भेज दीजिए, वो IIT कर जाएगा। बिना समझे सिर्फ उसके सहारे, भाग्य के सहारे अपने बच्चों को भेज देते हैं, और बच्चा जब बड़े शहर में जाता है पूरी संवेदना के साथ जाता है। पिताजी को सोचता है कि पिताजी कितना मुश्किल से 5 लाख रुपए दिए हैं, जब उस 5 लाख रुपए का रिटर्न नहीं आता है, वो मासूम बच्चा आत्महत्या कर लेता है। इसके लिए कोटा के शिक्षकगण या कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट की तुलना में वो बच्चे के माता पिता ज़्यादा दोषी हैं। तो माता पिता को देखना है कि बच्चा किस क्लास में है, कितना स्टैंडर्ड होल्ड करता है। आपके बेटे को IIT करना है, नीट करना है, उसके सपने को कैसे साकार करे,
उस सपने को साकार कैसे करना है, आप शिक्षक से मिले, शिक्षक को आप कुछ फ़ी दीजिए, शिक्षक आपको पूरा रूटीन बना के दे देगा। बच्चे को तैयार कीजिए, आप कोटा में रहने लायक, पढ़ने लायक, उसको मेंटली तैयार कीजिए, उसको एजुकेशनली तैयार कीजिए, फिर भेज दीजिए। आप जो चाहते हैं उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट बच्चा दे देगा। थैंक यू सर, इस मामले को अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने के लिए, और आप भी समझ चुके होइएगा कि इस तरीके के घटने क्यों होते हैं। आइए हम संजीव सर का भी इस पे राय लेंगे कि सर का क्या सोचना है। सर, आपका इस विषय पे क्या सोचना है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और शिक्षक और शिक्षा में क्या अंतर है? आज शिक्षा जो है एक माध्यम हो गया है पैसा का, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। आज पैसा कमाना लक्ष्य है, लेकिन सही शिक्षा देना आज उद्देश्य नहीं है। आज बिहार जो शब्द बना है उसमें बी और हार है, तो आज शिक्षा हार चुकी है। मैं इसको बोल्ड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सरकार को भी बोल रहा हूँ कि शिक्षा के मामले में बिहार फ्लॉप हो चुका है। आज जो 4-5 साल पहले वाला शिक्षा था वो आज नहीं रहा, बहाली हो चुका है, पढ़ाई कहीं नहीं है। आज कॉलेज तो नहीं कहेंगे, स्कूल कहेंगे। अब स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है, कॉपी चेक नहीं हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई बाहरी बोलने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, ना हम लोग भी नहीं बोल सकते हैं। हम लोग बोलते हैं तो कहता है प्राइवेट वाला लोग बोल रहा है। थोड़ा इसको बोल्ड रखिएगा इसको, कि आज एग्ज़ाम हो रहा है, न कॉपी चेक होता है, न एग्ज़ाम का सही पैटर्न है, बस केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग खाना पूर्ति करता है, कॉपी देता है, बच्चे गाना सुन के कुछ लिख के चले आते हैं। 10 दिन क्लास डिस्टर्ब होता है, और बच्चे क्यों पतन हो रहा है इस बताते हैं आपको। बच्चे जब वहाँ फ्लॉप करते हैं, बच्चों को नहीं कुछ लिखने आता है, तो बोलता है मोतिहारी की शिक्षा खराब हो गई है। मोतिहारी की शिक्षा अच्छी है, बस अंतर है पहले बच्चे 2 महीना पे गांव जाते थे, आज हर सप्ताह में गांव जा रहे हैं। उनको बुलाया जा रहा है, कभी एग्ज़ाम के माध्यम से, कभी फॉर्म भरने के माध्यम से, कभी कुछ करने के माध्यम से बुलाया जा रहा है। और इस कारण से बच्चों की पढ़ाई धरातल पे तो नहीं है, रसातल में चला गया है। आज सरकार चाहता है शिक्षा को अच्छा करना, लेकिन शिक्षा आज बदतर से बदतर हालत में हो गई है। और शायद हम इस बात को ओपन इसलिए बोल रहे हैं, आपने बहाली कर दिया बहुत बच्चे टीचर लोग का, लेकिन शायद पढ़ाया कोई नहीं। आज एक चैप्टर भी किसी स्कूल में पढ़ाई हुआ होगा तो बताइएगा। बहाना रहता है कि स्कूल में बच्चे नहीं जाते हैं। आपने हर चीज़ कर लिया, आप अगर अच्छा पढ़ाते तो शायद प्राइवेट कोचिंग में बच्चे नहीं जाते, लेकिन आप अच्छा पढ़ाते नहीं हैं इन मैटर ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन, तो आप पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए प्राइवेट के पास जाता है और उसको पढ़ाने भी नहीं दे रहे हैं आप। तो और एक चीज़ और है, हम हमेशा मांग करते हैं कि इंग्लिश को अनिवार्य किया जाए बिहार बोर्ड में। 10वां तक अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है, कोई न बीजेपी, न जदयू, न राजद या कोई भी जन स्वराज, कोई भी नहीं, कोई भी इस पर नहीं उठाता है। बस क्या करना है, 10वां तक आप मैट्रिक में अनिवार्य नहीं किए हैं, सीबीएसई को LKG से अनिवार्य इंग्लिश है, और आप कहते हैं कि शिक्षा को हम बेहतर बनाएंगे। अब कैसे बेहतर बनाइएगा? 10वां तक बच्चा ABCD नहीं जानता है और उसको इंटर में बुला देते हैं, और किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में इंग्लिश है, फिर क्यों बच्चा कैसे करेगा वो? तो इस पर थोड़ा सा आपको सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, 10वां में मैट्रिक में आपको इंग्लिश को अनिवार्य कर दीजिए, क्योंकि बच्चे शुरू से पढ़े इंग्लिश को। इंग्लिश के प्रति सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और इसको आप प्लीज़ और प्लीज़ इसको मांग उठाइए। सबसे पहले मैं अपने अनुज भाजपा प्रवक्ता से सरकार के पास ये पहुंचाने के लिए कहूँगा कि जो सिलेबस का जो पैटर्न है, 11th से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम जो होगा केवल 12th का होगा। तो होता क्या है कि लड़का जब 11th में आता है तो उसका कोई इंटरेस्ट 11th से नहीं रहता है, केवल वो 12th की तैयारी में लग जाता है। तो 12th में भी क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है 200% का है, जो कोरोना काल पीरियड के लिए बनाया गया था वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो इस स्थिति में होता है क्या कि गांव में बकरी भी चरा रहा है, अंदाज से मार देता है, वो फर्स्ट कर जाता है, तो उसके पास क्वालिटी 0 हो गया। तो एक तरफ आप कंपटीशन में 11th से पूछ रहे हैं, 12th जो है इंटर बोर्ड के लिए कर दिए, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से लड़का को पास करा रहे हैं। कल होके जब वो रियल कंपटीशन में जाता है तो टोटल क्वेश्चन 11th से आ रहा है, तो वो लड़का वहाँ चारों खाने चित हो जा रही है। तो हमारी मांग ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न और इस सिस्टम को दूर किया जाए, पहले की भांति 11th-12th से पूछा जाए, जिससे जो है बिहार के बच्चे पूरे भारत में अव्वल इसी कारण आते थे।
इसको जो है सीधे आधा पैर काट दिया गया है इस पैटर्न के कारण। तो ये मेरा एक सुझाव है, आप इस मेरे बात को सरकार के पास पहुंचाने का प्रयास करें। सर आपकी क्या राय है? एक चीज़ और, इंग्लिश तो 20 साल से लगभग अनिवार्य नहीं है मैट्रिक में, और इस पर पेपर में भी आता है कि हर चीज़ को हिंदी मीडियम किया जाए। एक चीज़ पूछना चाहते हैं, हिंदी मीडियम हम लोग भी चाहते हैं, हिंदी हमारा हिंदुस्तान हिंदी का है, हिंदी होना चाहिए, लेकिन क्या हम लोग के लिए, गरीब के बच्चों के लिए हिंदी होना चाहिए? अमीर के बच्चे CBSE में पढ़ते हैं और गरीब के भी बच्चे बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, उसको ABCD नहीं आता है, और आपके बच्चों को इंग्लिश में पोएम राइम पढ़ना है आपको। तो क्या अंतर है CBSE और बिहार बोर्ड में? अगर आपको भेदभाव नहीं करना है तो उस पर भी अनिवार्य नहीं कीजिए, इस पर भी अनिवार्य नहीं कीजिए। अगर आप चाहते हैं सौतेले व्यवहार तो कर ही रहे हैं आप कहते हैं कि कोई अंतर भेदभाव नहीं करते, भेदभाव तो हो रहा है इसमें। गरीब के बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ना है और अमीर के बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इनके बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं, 10वां तक अनिवार्य नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है, और इस भेदभाव को दूर करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं कि पूरा एकदम 100% क्लियर हो तो आप प्लीज़ अनिवार्य कीजिए, या दोनों को हटा दीजिए, इंग्लिश में CBSE वाला को हटाइए और बिहार बोर्ड वाला को भी हटा दीजिए, तब लगेगा दोनों बराबर हो गए। आज बिहार बोर्ड वाले बच्चे पढ़ने में कमी नहीं है, टैलेंट उनके पास है, लेकिन केवल इंग्लिश के चलते वो फ्लॉप हो जाते हैं। जब जाते हैं दिल्ली में IAS की तैयारी करने के लिए, हिंदी मीडियम वाला बैच में आते हैं, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हुए हैं, इंग्लिश में उनको समझ में नहीं आता है। आज लगभग हर एग्ज़ाम में इंग्लिश है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मांग है कि इंग्लिश को अनिवार्य कर दीजिए और दोनों को बराबर रखिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा अगर मेरा ये इंटरव्यू अगर वीडियो मेरा देख भी रहा होगा तो उसे आइडिया लग गया होगा कि 10th 12th करने के बाद जैसे बिहार से वो निकलेगा, कॉलेज लाइफ जाएगा, उसको सारी चीज़ें इंग्लिश में मिलने लगती है और वहाँ से उसकी समस्या शुरू हो जाती है। तो इस विषय पे सोचने की बात है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।